आज हम लोग क्लास 10th का करंट इलेक्ट्रिसिटी का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और उसके क्वेश्चंस को हम लोग कर रहे हैं एससी वर्मा बुक से। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, वो है व्हेन ए पार्टिकल ऑफ चार्ज 10 माइक्रोकूलम्ब इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट P, 2 millijoule of work is done by the external forces. What is the potential at P? कह रहा है कि एक पॉइंट से, इन्फिनिटी से, फर्स्ट क्वेश्चन है, इन्फिनिटी से कोई एक डिस्टेंस है, यहाँ इन्फिनिटी से यहाँ से चार्ज लेकर के आना है 10 माइक्रोकूलम्ब का। 10 माइक्रोकूलम्ब के चार्ज को इन्फिनिटी से, ये इन्फिनिटी का साइन है, इन्फिनिटी से लाया जाता है। जब इसको लाते हैं एक पॉइंट P पर, तो वर्क डन होता है, वो होता है 2 मिली जूल का। ठीक है, तो हमें पता करना है कि इस पॉइंट का, पॉइंट P का पोटेंशियल कितना है। मीन्स पोटेंशियल एट पॉइंट P वी हैव टू फाइंड आउट। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हम लोग क्या जानते हैं कि 10 माइक्रोकूलम्ब से यहाँ तक आने में जो वर्क करना पड़ा वो 2 मिली जूल वर्क है। तो इस सब को हम SI यूनिट में चेंज कर लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं पोटेंशियल जो डिफरेंस है या पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब यहाँ पे 10 माइक्रोकूलम्ब का चार्ज है और वर्क डन है 2 मिली जूल। इसको चेंज करेंगे जूल में तो 2 इंटू 10 टू दी पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, ये मिली जूल को चेंज करेंगे हम, तो यहाँ पे 2 इंटू 10 टू दी पावर -3 जूल हो जाएगा। और अगर हम इस चार्ज को चेंज करें, Q को कूलम में लिखें, तो 10 इंटू 10 टू दी पावर -6 कूलम। माइक्रो मीन्स -6 कूलम। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो P पॉइंट का पोटेंशियल हमें पता चल जाएगा। वर्क डन का वैल्यू कितना है? 2 इंटू 10 टू दी पावर -3 जूल अपॉन 10 इंटू 10 टू दी पावर -6। ये -6 ऊपर जाएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 इंटू, और ये एक टर्म है, देखिए ये टर्म है, इसको अगर हम इसमें कैलकुलेट कर लें तो एक 10 यहाँ से कम हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा कितना, 2 इंटू 10 टू दी पावर -3 ऑलरेडी है, और 10 टू दी पावर 5 जाएगा। इस 10 को हमने क्या किया, ऑलरेडी इस 10 को हमने यहाँ से, इसमें से माइनस कर दिए, क्योंकि 10 का पावर 1 तो 6 माइनस 1 -5 रहेगा, ये ऊपर जाएगा तो +5 हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 इंटू 10 का पावर 2 डैट इज 2 इंटू 100 मीन्स 200, और 200 ये क्या है, जूल, और नीचे है आपको कूलम्ब। जूल पर कूलम्ब को हम लोग क्या बोलते हैं, जूल पर कूलम्ब को हम लोग बोलते हैं वोल्ट। 200 वोल्ट पोटेंशियल होगा किस पे, पॉइंट P पे। पॉइंट P पे जो पोटेंशियल डेवलप्ड होगा डैट इज 200 कूलम्ब। ठीक है, और 200 वोल्ट पोटेंशियल डेवलप्ड होगा। तो ये क्वेश्चन इस तरह से बनेगा। चलिए हम लोग चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा तेजी में हम लोग करेंगे, तो जब बनाते रहेंगे ही तभी आप इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, जब भी आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिखे तो आप एक बार इसको आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए, फिर अब आगे देखने का कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, कैलकुलेट द वर्क डन इन टेकिंग ए चार्ज ऑफ 0.02 कूलम्ब फ्रॉम A to B इफ द पोटेंशियल एट A इज 20 वोल्ट एंड दैट एट B इज 30 वोल्ट। कह रहा है कि आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है। एक पोटेंशियल है यहाँ पे A, और A से B तक लेके आया जा रहा है एक चार्ज को। कोई एक चार्ज है Q जो कि यहाँ से यहाँ तक लेके आया जाता है, और उस चार्ज का वैल्यू दिया है आपको 0.02 कूलम्ब।
ठीक है। 0.02 कूलम के चार्ज को यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाया जाता है तो कितना वर्क डन करना पड़ता है। अगर ये VA मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल 20 वोल्ट दिया है और इस पॉइंट का पोटेंशियल जो दिया है वो 30 वोल्ट दिया है, तो आपको निकालना है वर्क डन। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस का ये क्वेश्चन आ गया। कैसे, देखिए वर्क डन कितना होगा, आपको यहाँ से जो चार्ज यहाँ तक मूव कर रहा है VA से B तक आया, तो जितना पोटेंशियल डेवलप्ड हुआ और जितना चार्ज को हम ले करके आए, इसी का तो रेशियो होगा वर्क डन। ये नहीं कि 20 था और 30 हो गया। कितना डेवलप्ड हुआ, ओनली 10 वोल्ट चार्ज डेवलप्ड हुआ है। इतना कूलम चार्ज में से 10 वोल्ट डेवलप्ड हुआ तो वर्क डन निकाल लेना है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, देखिए वर्क डन हो जाएगा VBA अपॉन Q। BA का मतलब VB माइनस BA, तो वर्क डन हो जाएगा VB माइनस BA। चेंज इन पोटेंशियल, यहाँ से कितना पोटेंशियल डेवलप्ड हुआ, तो पोटेंशियल यहाँ से तो 20 वोल्ट ही डेवलप्ड कर पाए इस पॉइंट तक लाने में, सॉरी 10 वोल्ट ही डेवलप कर पाए। 20 ऑलरेडी था, 10 और बढ़ गया। तो इस तरह से मतलब यहाँ कहीं इन्फिनिटी से लाए होंगे तो यहाँ तक 20 हुआ होगा और यहाँ से फिर लाए यहाँ 30। हमें इसके बीच का जो निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस BA बाई चार्ज। चार्ज कितना है वो वैल्यू सब रख देंगे, 30 वोल्ट माइनस 20 वोल्ट, ये सब का यूनिट एक बार में हम लोग रख देंगे। और चार्ज है 0.02, ये हो जाएगा 10 अपॉन 0.02। यहाँ से आप पॉइंट को हटाइए, ऊपर 100 हो जाएगा और 2 से इसको काट दीजिए, 5 मीन्स 500 जूल। 500 जूल जो है वर्क डन हमें करना होगा। तो इस तरह से हमारा ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग करेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मच चार्ज फ्लोज थ्रू ए वायर इन 10 मिनट्स इफ द करेंट थ्रू इट इज 2.5 एम्पियर। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, इसको आप 1 सेकेंड में कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक वायर है, इसमें से कितना करंट फ्लो होगा, इस वायर में से कितना करंट फ्लो होगा कितने टाइम में, 10 मिनट्स में। टाइम दिया है 10 मिनट्स, ठीक है। हाउ मच चार्ज फ्लोज, कितना चार्ज फ्लो होगा अगर करंट इस वायर में 2.5 एम्पियर है। सबसे आसान क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है। आप सिर्फ कंसेप्ट लगाइए, I इक्वल टू क्या होता है, द रेट, करंट क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, Q बाई T। तो यहाँ से Q निकालना है तो Q इक्वल टू हो जाएगा I इंटू T। I आपका है 2.5, टाइम 10 मिनट इंटू 60 सेकेंड में चेंज कर देंगे SI यूनिट में। तो इसको कर दीजिए कैलकुलेट, 600 और 25 6 जा 150, ये हो जाएगा, हाँ 2 0 यहाँ से 1500 कूलम, 1500 कूलम चार्ज जो है वो फ्लो होंगे जो इतना करंट जो है प्रोड्यूस करने के लिए। तो ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर ये 3 था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ए 2 वोल्ट सेल इज कनेक्टेड टू ए 1 ओम रजिस्टर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक 2 ओम वोल्ट का सेल है जो कि 1 ओम के रजिस्टर के साथ कनेक्टेड है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कम आउट ऑफ नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ द सेल इन 2 मिनट्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स 2 मिनट में नेगेटिव टर्मिनल से बाहर आएंगे। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप करिएगा। क्वेश्चन में दिया है कि एक बैटरी है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा है, नेगेटिव तो यहीं से फ्लो होगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। अगर ये बैटरी आपको 2 वोल्ट का है और ये रजिस्टर 1 ओम का है, 1 ओम का रजिस्टर है, तो हमें निकालना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करना है, मतलब n का वैल्यू निकालना है। तो कैसे सोचेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है,
तो हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे कि जो चार्जेज होते हैं वो फ्लो करते हैं, वो फंडामेंटल इंटीग्रल होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, और वहाँ से एक फॉर्मूला डेवलप हुआ था Q = NE। तो यहाँ से हमें N का वैल्यू लाना है, E का वैल्यू तो हम जानते हैं, E पे चार्ज कितना होता है, और Q का वैल्यू जो Q है वो हमें नहीं पता है, लेकिन Q यहाँ से निकलेगा। कैसे निकलेगा देखिए, आपको यहाँ पे पोटेंशियल दिया है और R दिया है, तो हम यहाँ पे क्या निकाल देंगे, यहाँ पे हम निकाल देंगे करंट। तो करंट कैसे निकालेंगे, R = 1 ओम एंड V = 2 वोल्ट, I = V/R। क्या हो जाएगा ये 2/1 दैट इज 2 एम्पियर। 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है इस सर्किट में, और इस सर्किट के लिए टाइम भी दिया होगा। देखते हैं इस क्वेश्चन में, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कम आउट टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इन 2 मिनट्स। टाइम दिया है 2 मिनट्स, ठीक है। टाइम दिया है कि 2 मिनट में कितने आएंगे, 2 मिनट में कितना सेकेंड हो जाएगा, 2 × 60 120 सेकेंड। तो हम क्या करेंगे, करंट हमें पता है, अब हम चार्ज निकाल लेंगे। चार्ज क्या होता है, Q = I × T। I पता है 2 एम्पियर, T भी पता है 120 सेकेंड, ये कितना हो जाएगा 240 कूलम्ब। इतने चार्ज फ्लो हो रहे हैं, तो N का वैल्यू इस फॉर्मूला से निकल जाएगा, Q = NE। Q = NE यहाँ पे रखेंगे 240 मिनट था, ठीक है। तो चलिए N इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये वैल्यू इधर जाएगा तो डिवाइड होगा, तो N = हो जाएगा 240/1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। 19 ऊपर चला जाएगा, देखिए तो क्या हो जाएगा 240 × 10⁻19/1.6, ठीक है। 1 पॉइंट को हटा देते हैं डेसिमल, और यहाँ पे एक और 0 आ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, अब हम लोग यहाँ से 2 0 इसमें और ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा N = 2 0, क्यों, ये 2 0 है तो इसका पावर 2 और बढ़ जाएगा तो 21 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 16 1 जा 16, इसमें से 8 आया तो 80, 16 5 जा 80 × 10⁻21। इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, ठीक है, 2 मिनट में उस सर्किट में। एक बार फिर से जल्दी से समझ लीजिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था। इस क्वेश्चन में कह रहा था कि एक सर्किट है जिसका रेजिस्टेंस 1 ओम दिया है और पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट दिया है। यहाँ से चार्जेज अगर फ्लो होना शुरू हो रहे हैं तो हमें बताना है कि 2 मिनट में 2 मिनट्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे वो निकलेगा किस फार्मूला से, ये। लेकिन इसमें हमें Q भी अननोन था, तो Q कहाँ से निकलेगा, तो उसके लिए पहले हम I निकालना होगा और उसके बाद यहाँ से Q निकाल लेंगे और फिर इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर मिल जाएगा। तो ऐसे इसको सोचेंगे और इस तरह से हम लोग इसको करेंगे, बनाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए सेल इन 4 सेकेंड इज 12 कूलम्ब। व्हाट इज द करंट सप्लाइड बाय द सेल। देखिए 4 सेकेंड में 12 कूलम्ब चार्ज पास करता है, तो हमें करंट निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, चार्ज दिया है, टाइम दिया है, तो करंट आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये इसको आप कर सकते हैं। बहुत, इसमें चार्ज दिया है कितना, Q = 12 कूलम्ब और टाइम दिया है पास होने का 4 सेकेंड। 4 सेकेंड जो है वो टाइम दिया है, ठीक है। और आपको निकालना है करंट। वाह, इतना क्वेश्चन आसान। Q = I × T मीन्स I = डायरेक्ट लगाइए, I = Q/T 12/4 3 एम्पियर का चार्ज, 3 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। इसमें कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, ए 6 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस ए 5 ओम रजिस्टर, कैलकुलेट द करंट पासिंग थ्रू द रजिस्टर। ठीक है, एक 6 वोल्ट का बैटरी है, ये भी आसान है। देखिए एक बैटरी है जो कि 6 वोल्ट का है और ये 5 ओम के रजिस्टर से जो करंट पास होगा वो आपको निकालना है। ओम्स लॉ क्या होता है, V = IR, यहाँ से निकाल दीजिए। ये क्या है, ये R दिया है, ये क्या दिया है, V।
तो V इक्वल टू आई आर, आई निकालना है, V अपॉन R हो जाएगा। V क्या है 6/5 दैट इज 1.2 एम्पियर। ठीक है, ये भी इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं था। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हेन ए 24 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू ए रजिस्टर, हाँ, द करेंट ऑन इट इज 4 एम्पियर, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, व्हाट वुड बी द करेंट थ्रू इट व्हेन इट कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 6 वोल्ट। कहा जा रहा है कि अगर 24 वोल्ट के बैटरी के साथ अगर एक रजिस्टर को कनेक्ट किया जाता है तो करंट होता है 0.4 एम्पियर का। तो अगर 6 वोल्ट के साथ अगर उसको कनेक्ट किया जाए तो कितना करंट फ्लो होगा, करंट कितना होगा। चलिए अगेन ओम्स लॉ ही इसमें भी लगेगा, ओम्स लॉ इसमें भी हम लोग यूज कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कह रहा है कि 24 वोल्ट बैटरी को, क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर यहाँ पे कोई रजिस्टर है R, इसको 24 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट किए हैं, तो रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस है इसका, वो रेजिस्टेंस इसमें दिया हुआ है, आपको नहीं दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है कि 0.4 एम्पियर का करंट प्रोड्यूस होता है। हाँ, 0.4 एम्पियर का करंट प्रोड्यूस होता है। तो इसी रजिस्टर को अगर हम इस सेम रजिस्टर को अगर कनेक्ट करते हैं 6 वोल्ट के बैटरी से, 6 वोल्ट के बैटरी से, तो करंट कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो R का वैल्यू आएगा वो पुट करेंगे और निकाल देंगे। यहाँ से R का वैल्यू निकालना है, तो R कैसे निकलेगा, R इक्वल टू V अपॉन I, क्योंकि V इक्वल टू आई आर होता है। V का वैल्यू दिया है, निकाल दीजिए, V 24 अपॉन 0.4, यहाँ से पॉइंट चला जाएगा 1 0 4 6 24, 60 ओम का रजिस्टर है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस हो जाएगा 60 ओम। यहाँ से करंट निकालना है, सेकेंड कंडीशन में I1 क्या हो जाएगा, V अपॉन R मीन्स 6 अपॉन 60, 10 मतलब 0.1 एम्पियर, 0.1 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो होगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 एक ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन दिया है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है जो कि आपको प्रैक्टिस कराने के लिए है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस भी आएंगे, इसमें भी आएंगे कुछ क्वेश्चंस। जैसे क्वेश्चन आ चुका है, 8 नंबर क्वेश्चन है, इन एन एक्सपेरिमेंट द करंट फ्लोइंग थ्रू ए रजिस्टर एंड ए पोटेंशियल difference across it are measured. The value are given below so that these values confirm Ohm's law and find the resistance of the resistors. कह रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट में कुछ करंट का वैल्यू मिला, करंट का वैल्यू जो मिला वो दिया हुआ है आपको, करंट एम्पियर में दिया हुआ है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस वो वोल्ट में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों का वैल्यू इसमें रीडिंग में दिया हुआ है। एक्सपेरिमेंट में क्या क्या रीडिंग निकला, तो हम इसके रीडिंग्स के थ्रू अगर ग्राफ का है तो ग्राफ बना देंगे। तो चलिए देखते हैं। 1 एम्पियर ये 4 है, उसके बाद 1.5 ये हो गया 6, उसके बाद ये 2 हो गया है 2.0, ये 8, 2.5 ये हो जाएगा 10, ये 3 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा 3.5, अच्छा 3 12 तक ही है, यही तक है। तो हमें क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। तो एक ही करंट है तो रजिस्टर किसी को भी लेकर के आप इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगर इसका ग्राफ कहता तो ग्राफ कैसे बनाते, देखिए ग्राफ इस क्वेश्चन में कहता तो I का वैल्यू इधर ले लेते और ये वैल्यू हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस ले लेते। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 4, 6, 8, 10, 12। अच्छा हम लोग थ्योरी में पढ़े हैं कि स्लोप क्या बताता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस हम इधर रखेंगे और जब पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे रखेंगे।
दोनों में ही डिफरेंस हो जाएगा। स्लोप हमें क्या देखेगा, देखिए तो हम अभी पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ रख के बनाते हैं। एक बार पोटेंशियल डिफरेंस को इधर रखते हैं और करंट को नीचे रखते हैं। तो करंट देखिए 1 है, 1.5 है, 2, 2.5 और 3। पोटेंशियल डिफरेंस है 4, 8, 4, 6, 8, इसके बाद 10 एंड 12। जब 1 है, देखिए जब 1 एम्पियर का करंट है उस समय वोल्टेज आपका 4, 1.5 पे 6, 2 पे 8 ये रहा, और 2.5 पे 10 यहाँ रहेगा, और ये 12। जब इसको मिलाएंगे तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ये सारे पॉइंट को हम मिलाएंगे तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अब देखिए इसमें अगर हमको निकालना है किसी भी पॉइंट पे रेजिस्टेंस, किसी भी पॉइंट का रेजिस्टेंस, जैसे इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस निकालना है तो इस पॉइंट का वोल्टेज और इस पॉइंट का करंट, इसी का रिलेशन ले लेंगे। जैसे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा इस पॉइंट पे, हम इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, रेजिस्टेंस एट पॉइंट ए क्या हो जाएगा V/I। V कितना है इस पॉइंट पे 4, I कितना है 1, तो कितना हो जाएगा 4 ओम। अब ये कहीं निकाल दीजिए, ये 4 ओम ही आएगा, क्योंकि थ्योरेटिकली हम लोग जानते हैं कि एक वायर को अगर चेंज नहीं कर रहे हैं तो पूरे वायर का रेजिस्टेंस वही रहेगा। तो इसमें कहीं भी निकालोगे तो रेजिस्टेंस यही आएगा। जैसे एक बच्चे ने कहा कि सर हमको यहाँ निकाल के दिखाइए, तो देखिए यहाँ पे कैसे निकलेगा। ये मान लीजिए एक VE पॉइंट है, मतलब ये RE, इस यहाँ पे हमें E पॉइंट पे रेजिस्टेंस निकालना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ का वोल्टेज कितना है 12/I, मतलब 12 अपॉन यहाँ का करेंट 3, 3 4 जा 12, कितना आ गया 4 ओम। तो हर जगह ये रेजिस्टेंस इतना ही आएगा। अब हम बात किए थे कि अगर इस स्लोप को बढ़ा दिए, स्लोप मतलब ये जो एंगल है यहाँ का, इसको बढ़ा करके ऐसे बढ़ा दिया गया तो क्या होगा। ऐसे बढ़ाने से हमारा करंट जो रेजिस्टेंस है वो घटेगा या बढ़ेगा। तो देखिए जैसे ही रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो यहाँ आ जाएगा रेजिस्टेंस, तो इसको देखिए 2 से डिवाइड कीजिए, 12/2 6 आ जाएगा। तो इसीलिए हम बोले थे कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर हो, वर्टिकल पोजीशन पे हो, तो स्लोप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्लोप जैसे बढ़ाएंगे वैसे ही हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इस बात को याद रखिएगा नोट में। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन है, द रेजिस्टिविटी ऑफ ए कॉपर इज 1.7 into 10 to the power minus 8 ohm meter. What length of the copper wire of diameter 0.1 mm will have resistance of 34 ohm? 34 ohm रेजिस्टेंस के लिए उसका लंबाई बताना है आपको। सेकेंड है, another copper wire of the same length but the half diameter as the first is taken. What is the ratio of its resistance to that of the first wire? और इसका निकालना है आपको रेशियो कि दोनों का क्या होगा। देखिए दोनों को हम बनाते हैं पहले मेथड से, फिर एक ट्रिक्स से, जो हम ट्रिक्स पढ़े थे सिलेबस में, जो भी ट्रिक्स पढ़े थे हम लोग जब इसके थ्योरी पढ़ रहे थे। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। आप लोग इसको ट्राई कीजिए, अपने ट्राई करते रहिए, जो भी स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन दिख रहा है उसको ट्राई कीजिए तुरंत। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, रेजिस्टिविटी दिया हुआ है। गिवन क्या क्या है, फिजिक्स में पहले ये लिख लिया जाता है, उसके बाद उससे रिलेटेड फॉर्मूला क्या जानते हैं उसको लिखते हैं, फिर सोचते हैं कि ये चीज़ें कौन से कंसेप्ट से बन रहा है। तो चलिए यहाँ पे रेजिस्टिविटी दिया है 1.7 इंटू 10 to the power 8 ओम मीटर। और क्या दिया है इसमें, और इसमें दिया है रेजिस्टेंस 34 ओम। 34 ओम फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, 9th का ए के लिए कह रहा है कि 34 ओम का रेजिस्टेंस कब होगा, जब इसका डायामीटर जो है 0.1 mm है। तो हमें निकालना है, इसमें निकालना क्या है, लेंथ ऑफ द वायर, वायर का लंबाई कितना होगा ये निकालना है। तो रेजिस्टेंस का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था कि क्या होता है, रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस और लेंथ से रिलेटेड, एरिया से रिलेटेड क्या होता है फॉर्मूला, वो होता है R = ρ L/A।
यहाँ पे रो हमें पता है, एल निकालना है, ये पता है, एरिया नहीं पता है, तो एरिया निकाल लेंगे, मतलब जो भी वायर होगा उसका एरिया निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिए बच्चे गलती करते हैं, जैसे ये वायर बनाए तो उनको लगता है ये सिलेंडर बना गया, तो सिलेंडर का एरिया निकालने लगते हैं, लेकिन ये गलत है, क्योंकि करंट सिर्फ यहीं से पास हो रहा है, ये जो सर्कुलर पार्ट है यहीं से करंट पास हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या लेंगे, ये सर्कुलर पार्ट के लिए जहाँ से करंट पास हो रहा है तो सर्किल का एरिया निकालेंगे, जिसका डायमीटर ये दिया है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 0.1/2 और एरिया क्या होता है सर्किल का, पाई आर स्क्वायर, तो हो जाएगा पाई इंटू 0.1/2 का होल स्क्वायर। अच्छा एक चीज़, ये mm में दिया है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मीटर में चेंज कर लेंगे। मीटर में चेंज करने का रूल है कि इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10⁻³ का पावर 2, तो इसको हम लोग ऐसा करते हैं 0.1 और ये इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद इसको बाहर निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर। तो 0.1 को हटाएंगे डेसिमल, तो यहाँ पे आएगा एक 0 और यहाँ हो जाएगा 1/20, ठीक है। 0 पॉइंट में से डेसिमल को हटा दिए, अब इसको स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 1 ही हो गया और इसका स्क्वायर और नीचे 20 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको करेंगे तो हो जाएगा पाई इंटू 10⁻⁻6/20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। पाई का वैल्यू रख देते हैं 22/7 इंटू 10⁻⁻6/400, ठीक है। तो इसको हम लोग करेंगे अब कि ये वैल्यू कितना आएगा। अगर ये 2 0 4 को हटा करके हम 2 0 ऊपर लेकर जाते हैं, इसको हम लोग कैलकुलेशन आसान बना देते हैं थोड़ा, तो देखिए 10⁻⁻6 है, 2 0 ऊपर लेके चले गए तो 10⁻⁻2 हो जाएगा और नीचे बच जाएगा 4। क्यों लेके गए, देखिए 4 इंटू 10⁻2 था, इसको ऊपर लेके चले गए। अब इसको काट देंगे, 2 से 11, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 11/14 इंटू 10⁻⁻8। इसको यहाँ पर वैल्यू रख लेंगे और यहाँ से हमें L का वैल्यू आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस दिया है 34, रो का वैल्यू दिया है 1.7 इंटू 10⁻⁻8 इंटू L निकालना है, और एरिया यहाँ से निकाल चुके हैं हम लोग 11/14 इंटू 10⁻⁻8। 10⁻⁻8 कैंसिल हो जाएगा और ये 14 ऊपर चला जाएगा, तो ये 14 ऊपर जाएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखिए ये क्या होगा 34 = 1.7 इंटू 14 इंटू L/11। अब ये 11 को इधर भेजिए, तो 34 इंटू 11 = 1.7 इंटू 14 इंटू L, ठीक है। अब ये सब इधर डिवाइड होगा, L का वैल्यू निकल जाएगा, तो इजी है, ये आप कर सकते हैं। तो L = हो जाएगा 34 इंटू 11 बाई 1.7 इंटू 14। तो यहाँ से डेसिमल को हटाइए और 10 रख दीजिए, 17 2 जा होता है 34 और 2 से 7 टाइम्स में कट जाएगा, ये 2 7 जा 14। अब कुछ नहीं कटेगा तो 110/7 इसको करेंगे तो 7 1 जा 7, 40 हुआ और 7 5 जा 35, फिर यहाँ से 5 बचा तो 50, 7 7 जा 49 समथिंग, इतना मीटर जो है लेंथ हो जाएगा उस वायर का, ठीक है। इसके हम लोग आंसर चेक कर लेते हैं कि इसके इतना आंसर दिया है या नहीं, ठीक है। आंसर इतना दिया है 15.71 मीटर। तो कैसे किए इस क्वेश्चन को, एक बार फिर से इसको समझ लीजिए। इसमें एक और पार्ट है, बी पार्ट। सबसे पहले इसमें दिया था रेजिस्टिविटी, इस क्वेश्चन में रेजिस्टिविटी गिवन था और रेजिस्टेंस दिया था, हमें लेंथ निकालना था। तो लेंथ के लिए और रेजिस्टेंस के लिए हम फार्मूला जो जानते हैं वो फार्मूला होता है R = ρL/A। R के जगह पे ये वैल्यू हमने पुट किया और जो L था वो हमें निकालना है, और ये एरिया यहाँ से निकाले। एरिया किसका निकालना होगा, सर्किल का, क्योंकि करंट तो वहीं से पास होगा। सर्किल का एरिया होता है πr²। इसको क्या किए हम, मीटर में चेंज किए। इसको यहाँ पे -3 से क्यों मल्टीप्लाई किए हैं,
क्योंकि SI यूनिट में चेंज कर लेते हैं। तो 10⁻³ मीटर आ गया। अब क्या है, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे आर स्क्वायर, यहाँ पे 0.1 था, नीचे ले गए तो 20 हो गया, 10⁻⁻6। तो दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये 22/7 और 10⁻⁻6 ये हो जाएगा 400। 400 में से 100 को ऊपर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा, और 10⁻⁻6 और -2 10⁻⁻8 11/14 हो जाएगा, 7 2 जा 14। अब ये वैल्यू डायरेक्ट ला करके यहाँ पुट कर दिए तो 10⁻⁻8 -8 कैंसिल, और ये 14 चला जाएगा ऊपर, और यहाँ से L इक्वल टू, ये 11 इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा 34 × 11, और इससे डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है 1.7 है, इसको पॉइंट को हटाएं तो 1 और 0 72 जा 34 और 2 से 7 टाइम्स में 110/7 आएगा, और इसको करेंगे तो 15.71 मीटर आएगा। तो यहाँ से हमें जो इसका लेंथ मिल गया वो हमें मिल चुका है। लेंथ कितना मिल चुका है 15.71 मीटर। अब क्वेश्चन में नंबर बी पढ़ेंगे, इसको आप लोग एक बार में लिख लीजिए जल्दी से। अब हम क्वेश्चन नंबर बी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर बी क्या है देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर बी है 9th का बी। अनदर कॉपर वायर, ठीक है, ये कॉपर वायर था और दूसरा भी कॉपर वायर, ठीक है, ऑफ द सेम लेंथ, इतना ही लेंथ का लिया गया, बट हाफ डायमीटर, डायमीटर इसका हाफ कर दिया गया, जो भी था इसका हाफ, ठीक है, निकालेंगे हम लोग, बट हाफ डायमीटर एज द फर्स्ट इज टेकन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस टू दैट ऑफ द फर्स्ट वायर। कह रहा है कि सेम लेंथ है, कॉपर वायर है तो रेजिस्टिविटी भी सेम हो जाएगा, और रेजिस्टेंस नया निकालना है हमें। तो बी नंबर क्वेश्चन करते हैं। चलिए बी नंबर क्वेश्चन में हमें आर डैश का वैल्यू निकालना होगा, कि जो नया रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, कितना टाइम्स चेंज होगा, ये वैल्यू हमें निकालना होगा। तो चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते थे, और उसी फॉर्मूला उसी ट्रिक से भी इसको बना सकते हैं। जैसे आर डैश इक्वल टू हम बताए थे क्या हो सकता है n²r, ये ट्रिक्स है या फॉर्मूला है, ये भी निकाला गया था कि जितना n का वैल्यू बढ़ाया जाए, तो यहाँ पे डायामीटर बढ़ाया गया है, ठीक है, डायामीटर को कम किया गया हाफ, तो डायामीटर को कम किया गया है, एरिया को नहीं कम किया गया है, ये याद रखना है। लेंथ वही है लेकिन एरिया को कम नहीं किया गया है, डायामीटर को हाफ कर दिया गया है। तो एरिया कितना होता है देखते हैं, कितना एरिया में चेंज हो जाता है। ये फॉर्मूला लगा सकते थे, कब लगाते, जब एरिया को हाफ करते, लेकिन डायामीटर को हाफ करने से एरिया हाफ नहीं होगा, इसीलिए ये फॉर्मूला इसमें नहीं लगेगा। तो एरिया, नया एरिया क्या होगा देखिए, 0.1/2 तो डायामीटर हो गया, अगर इसको हम लोग करेंगे तो 20 हो जाएगा, और इसको करिएगा तो 0.05 होगा, ठीक है। तो 0.05 mm है, इसको अगर चेंज करेंगे तो 0.5 × 10⁻³ और अगेन इसको हमें चेंज करना होगा रेडियस में, तो रेडियस के लिए क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ गया। अब एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, आर के जगह पे हम क्या रखेंगे ये वैल्यू, पाई के जगह पे 22/7, आर के जगह पे 0.05/2 × 10⁻³ का होल स्क्वायर। आप चाहो तो यहाँ से हटा करके 2 0 नीचे ला सकते हैं, या फिर इसी तरफ 5 का स्क्वायर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 22/7 × 25, और ये हो जाएगा 2500.0/4 × 10⁻⁻6, ठीक है। सबको स्क्वायर में करके ये वैल्यू हम लोग ला दिए। अब ये एरिया का वैल्यू पुट करेंगे और आर निकालेंगे, सब कुछ पता है। तो आर डैश क्या होगा ρl/a, रो का वैल्यू आपको दिया है 1.7 × 10⁻⁻8, और एल का वैल्यू हम लोग निकाले थे 15.71 अपॉन ये 22/7 × 0.0025/4 × 10⁻⁻6। अब ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद हमें आर डैश का वैल्यू आएगा, तो ये 7 और 4 चला जाएगा ऊपर,
तो देखिए 1.7 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू 15.71, और इसमें से क्या करेंगे 7 4 जा 28 ऊपर चला गया, नीचे बच जाएगा आपको 22 इंटू 0.0025 इंटू 10 टू द पावर -6। यहाँ से हम r डैश का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर यहाँ से r डैश का वैल्यू निकालेंगे, देखिए -6 है और इस डेसिमल को भी ले जाएंगे तो ऊपर और कुछ माइनस होगा, 22 से देखिए जो भी कटने वाला होगा। तो ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। इसके कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो कितना आता है हम इसको बताते हैं। अभी आप कैलकुलेट कीजिए इसको। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको कैलकुलेट करने के बाद आप लोग इसको कैलकुलेट कीजिए। 1.7 इंटू 10 टू दी पावर है -8 इंटू 15.71 इंटू 28, और इसको डिवाइड करना है 22 इंटू 0.0025 इंटू 10 टू दी पावर -6 से। (135.96) इसको कैलकुलेट करने पे आएगा 135.96 आर डैश, ठीक है, इतना ओम आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़े थे कि एरिया कम करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अब रेशियो निकाल दीजिए। रेशियो क्या होगा? R अपॉन आर डैश। R इससे पहले हम लोग निकाले थे, रेजिस्टेंस दिया था कितना 34 अपॉन 135.96। इसको कर दीजिए। इसको करने के बाद हमारा आ जाएगा, जो भी वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो 34 को डिवाइड करना है 135.96 से, तो ये लगभग 0.25 हो जाएगा। ठीक है, तो ये R डैश के बराबर हो जाएगा। R डैश इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से जो आएगा 0.25 के आसपास इसका आएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से इसको करिएगा 0.25, इसको और दूसरे भाषा में 1.4 भी लिखा जा सकता है। तो इतना टाइम्स जो है क्या हुआ, रेजिस्टेंस बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। कितना टाइम्स? 1/4 टाइम्स। इसको 1/4 टाइम्स लिख सकते हैं, इंक्रीज हो गया, लगभग इतना ही इंक्रीज हुआ है। तो हमारा जो ये था ऐसे निकाल सकते हैं। डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला भी हम बता रहे थे, वो लग सकता है। R डैश इक्वल टू क्या होता है? n स्क्वायर R। तो R डैश क्या हो जाएगा? n के जगह पे हाफ का स्क्वायर इंटू R, यहाँ पे 1/4 टाइम्स, यहीं पे आंसर आ गया। तो ऐसे शॉर्टकट में भी इसको बना सकते हैं बाय ट्रिक्स। डायरेक्ट बाय ट्रिक्स से हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जा सकता है। क्यों? डायामीटर हाफ कर दिया गया, सब कुछ रखा गया है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए, डायामीटर को हाफ कर दिया गया तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। R डैश इक्वल टू n स्क्वायर अपॉन R। ये हम लोग थ्योरी में पढ़े थे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो वो वीडियो जा करके देखिएगा। ये वीडियो नंबर 4 या वीडियो नंबर 4 या 3 होगा, 4 का A या B या फिर 3, ये आप देख लीजिएगा, वहाँ से कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो R डैश इक्वल टू n स्क्वायर के जगह पे हाफ किया गया है, तो हाफ का स्क्वायर इंटू R मीन्स 1/4 टाइम्स क्या हो गया? रेजिस्टेंस जो होगा, नया रेजिस्टेंस कम हो जाएगा 1/4 टाइम्स। तो यहाँ से निकाल सकते हैं। यही आंसर हम लोग कैलकुलेट करके लाए थे, ये आंसर आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। दोनों ही तरह से सही होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं ताकि 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद हम लोग अगला 20 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए, लास्ट 10 नंबर क्वेश्चन है।
ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए सब लोग और इसको ट्राई करिए। 3 रजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम। 3 रजिस्टर्स है और सब कितने ओम के हैं? 12 ओम के, ईच ऑफ 12 ओम। ये भी 12 ओम, 12 ओम, 12 ओम। कनेक्टेड इन पैरेलल, ओह पैरेलल में कनेक्ट करना था, इसको आप पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। पैरेलल में कनेक्ट किए करना है, 3 रजिस्टर्स हैं, इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट कर दिए और कनेक्ट करने के बाद हमें इसमें दिया हुआ है व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये कोई बात नहीं है, ये इसके लिए हम लोग बात किए थे डायरेक्ट फॉर्मूला कि अगर सेम रेजिस्टेंस का अगर पैरेलल में n रेजिस्टर्स अटैच्ड है तो उसका जो R इक्विवेलेंट होता है वो होता है R अपॉन n। R कितना है? 12। n कितना है? 1 2 3 3 4 ओम हो जाएगा R इक्विवेलेंट का वैल्यू। मतलब n रेजिस्टर्स अगर सेम हो और पैरेलल में रेजिस्टेंस अगर अटैच्ड है तो क्या हो जाएगा? R अपॉन n। ऐसे अगर 100 रजिस्टर 100 रजिस्टर्स अटैच्ड होता तो 12/100। और हम लोग जानते क्या है कि पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो चलिए इसके बाद जो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए थैंक यू।